5% बढ़ेगा। सेंसेक्स बढ़ेगा 1% तो ये भी 1% बढ़ेगा, मतलब पूरा सेंसेक्स पूरा इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा सेम आपका ETF परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसके प्रोज और कॉन समझ लेते हैं क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। लोग इन्वेस्ट तो करना स्टार्ट कर देते हैं और मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है बताते हैं कि ETF ले लो, ETF ले लो, ETF बहुत अच्छा है, SIP में नहीं बना पाओगे पैसा, ETF कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता। टैक्स लगता है लेकिन कुछ चार्ज आपसे कुछ कम हो जाता है, बताऊंगा क्या। ठीक है, इसका पहले मैं प्रोज बताता हूँ आपको। प्रोज इसका क्या है, ये देखिए सेम है जब मार्केट, जब भी मार्केट खुलता है, आज तो मार्केट क्लोज है क्योंकि क्लोज हॉलीडे ही है। देखिए इसका मैं चार्ट दिखा देता हूँ। जब भी मार्केट खुलता है आप किसी भी टाइम, ये देखिए 12:29, 12:01, 1 PM, 2 PM, 1:50 PM, 2:10 PM, कभी भी आप बाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ डिप आया, मुझे लगा यार 880 रुपये चल रहा है इसका प्राइस, यहाँ पे 883 है, मैं इसको खरीदूंगा 878 रुपये, तो हमने 878 एज ए स्टॉक प्राइस सेट कर दिया और जब भी ये 878 रुपये प्राइस हिट होगा यहाँ पे हमारा ETF बाई हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म में जब भी मार्केट में डिप आता है तब करके बाई कर सकते हैं। ये इसका हो गया प्रोस। ठीक है, अभी प्रोज सुन के आप मत भाग जाना ETF लेने और SIP को छोड़ के, समझ लीजिए क्या है इसका, कौन से कितने हैं और क्या कारण है। कौन से इसके क्या है, देखिए आप जब भी इनको एज ए स्टॉक बाई तो कर लेंगे, ठीक है, और ये एज ए स्टॉक ही आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। कहाँ पे दिखेंगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग्स में जाएंगे, अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है इस पोर्टफोलियो में, इस पोर्टफोलियो में ओनली म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे आपके जैसे कि एक ही सिर्फ IRFC का पड़ा हुआ है, गलती से रह गया था, तो यहाँ आपके सारे ETFs दिखेंगे। ठीक है, और इसके कौन से क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसको बेचेंगे, जब भी 10 साल 15 साल, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो आपका हिट हो गया, आपका अमाउंट पहुँच गया 1 करोड़, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है अमाउंट, किसी के लिए 2 करोड़ हो सकता है अमाउंट, कोई भी फायर नंबर हो सकता है, अपने अपने अमाउंट अचीव कर लिया। अभी चाहते हैं कि हम ETF बेच दें, आपके पास हो गए 10 लाख ETF। अभी आपको 10 लाख ETF एक दिन में आप नहीं बेच सकते हो, आपको खुद जाके बायर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कौन ETF बाई करना, मतलब जब भी आप मार्केट में सेल करोगे, देखिए स्टॉक कब मार्केट में सेल होता है, जब उसका कोई बायर होता है। आप मान लीजिए जो 882 का आज ETF निफ्टी सेंसेक्स का चल रहा है, वो मान लीजिए वो 15 साल बाद 5000 का हो जाता है एक ETF, तो आपको उसको सेलर ढूंढना पड़ेगा ना, कोई बायर ढूंढना पड़ेगा, तभी तो 5000 का उसको सेल कर पाओगे। अभी बायर मिल रहा है क्योंकि आपने 878 में खरीदा, प्राइस चल रहा था कितना आज का 883, आप भी कम में खरीद रहे। सेलर चाहे तो उस दिन बोलेगा कि नहीं मुझे 4000 में ही खरीदना है, मार्केट क्रैश हो रहा है या उस समय के सेंटीमेंट खराब है या बियर रन चल रहा है, तो आपको सेलर को हो सकता है आपको सेलर भी ना मिले। ठीक है, ये तो ये इसका कौन हो गया। दूसरा इसका कौन क्या है कि आपको मान लीजिए दिखा देता हूँ, ETF में दोबारा आ देता हूँ। ये ETF है जिसका प्राइस है अभी 881 रुपये। ठीक है, अभी चाहते हैं कि नहीं नहीं यार मैं तो 500 ही रुपये मेरे पास है, मैं 500 ही रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, तुम नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, आपको 881 ही रुपये का ही बाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अगर 880 रुपये हैं तो भी नहीं बाई कर पाएंगे, लेकिन SIP में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये एक इसका कौन हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा मुझे इसमें क्या लगता है कि आप ओनली ये देखिए, आप एक चीज़ यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व कर ली होगी, यहाँ पे ओनली इंडेक्स हैं। आप सिर्फ इंडेक्स में देखिए, गोल्ड बीज का इंडेक्स, IT का है, सेंसेक्स है, ETF है, सिल्वर बीज है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ओनली आप इंडेक्स में जा सकते हैं, एक्टिव में नहीं जा सकते। जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप इंडेक्स से बढ़कर एक्टिव फंड में जा सकते हैं, इंडेक्स से अच्छे रिटर्न